अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिमेंटिक्स के बारे में। सिमेंटिक्स बेसिकली स्टडी ऑफ मीनिंग को कहते हैं। अब मीनिंग को हमने नहीं यूल नहीं अपनी बुक में फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, जो कि है रिफरेंशियल मीनिंग और इमोटिव या एसोसिएटिव मीनिंग। रिफरेंशियल मीनिंग से मुराद है किसी चीज़ का लिटरल मीनिंग, यानी उसका हकीकत में क्या मानी बनता है, उसका डिक्शनरी में क्या मतलब लिखा होता है, तो उसको हम रिफरेंशियल मीनिंग कहते हैं। और एसोसिएटिव मीनिंग जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि यहाँ पे हम उस लफ्ज़ की एसोसिएशंस देखते हैं। अब इसकी मिसाल हम ये लेते हैं कि अगर हम सुई सुई के लफ्ज़ का लिटरल मीनिंग क्या होगा, या वी कैन से द वर्ड नीडल। नीडल का मतलब है थिन शार्प स्टील ऑब्जेक्ट, जबकि इसके साथ एसोसिएशंस क्या है, कोई इसके साथ दर्द को एसोसिएट करेगा, कोई उसके साथ धागे को एसोसिएट करेगा, कोई ब्लड को एसोसिएट करेगा। तो ये जो उसके साथ उस लफ्ज़ के साथ एसोसिएशंस हैं, ये सारे उसके एसोसिएटिव मीनिंग में आ रहे हैं। दीज एसोसिएशंस आर नॉट पार्ट ऑफ लिटरल मीनिंग। जबकि लिटरल मीनिंग क्या है, जिसमें हम एक किसी चीज़ के इसेंशियल कंपोनेंट्स के बारे में बता रहे होते हैं। इसेंशियल कंपोनेंट्स का मतलब उसके ज़रिए ज़ाहिर हो रहा होता है। जैसे नीडल की यहाँ पे तारीफ है थिन शार्प स्टील ऑब्जेक्ट, जो कि उसकी हकीकत है। अब ये जो एसोसिएशंस हैं उनका हकीकत से तो कोई उस चीज़ के वजूद से तो कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन क्योंकि हम हमारे एक्सपीरियंस में वो चीज़ें रही हैं, तो डिफरेंट लोग उसके साथ डिफरेंटली एसोसिएट करते हैं, तो वो इमोटिव या एसोसिएटिव मीनिंग में आएगा। उसके बाद हम आते हैं सिमेंटिक रोल्स की तरफ। सिमेंटिक रोल्स क्या हैं? रोल्स फिल्ड बाय वर्ड्स। अब इसमें आता है एजेंट। एजेंट और थीम की हम बात करते हैं। एजेंट क्या है? एंटिटी दैट परफॉर्म्स एन एक्शन। जैसे हम मिसाल लेते हैं, द बॉय किक्ड द बॉल। अब यहाँ पे वो एंटिटी कौन सी है जो एक्शन को परफॉर्म कर रहा है? यहाँ पे बॉय है। इसकी और मिसालें हम देख लेते हैं। एजेंट्स, अब यहाँ पे हमने ऊपर जैसे देखा है कि ये नाउन है। इसी तरह वो कहते हैं कि इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एजेंट्स कैन आल्सो बी नॉन ह्यूमन एंटिटीज काजिंग एक्शन। ऊपर का नाउन है तो ये आई एम सो सॉरी, ऊपर ये ह्यूमन है तो ये नॉन ह्यूमन भी हो सकते हैं। नाउन तो ऑब्वियसली ये नीचे वाले भी नाउन है। अब द विंड ब्लू द बॉल अवे, तो यहाँ पे ये नॉन ह्यूमन है। ज़रूरी नहीं है कि एजेंट मतलब जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो कोई इंसान ही हो जिसने एक्शन परफॉर्म करना है। नॉन ह्यूमन भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे द विंड ब्लू द बॉल अवे। इसी तरह द डॉग काट काट द बॉल, यहाँ पे भी नॉन ह्यूमन की मिसाल हम ले लेते हैं। एक और मिसाल देख लेते हैं, अ कार रैन ओवर द बॉल। अब यहाँ पे ये जो तीन हमने नीचे वाली मिसालें ली हैं, यहाँ पे भी एंटिटी, ऑब्वियसली एंटिटी इज़ परफॉर्मिंग एन एक्शन, एंड इफ़ एंटिटी इज़ परफॉर्मिंग एन एक्शन तो वो किस चीज़ का किरदार अदा कर रही है? वो एजेंट का किरदार अदा कर रही है। जबकि थीम क्या होगा? थीम एंटिटी अफेक्टेड बाय द एक्शन। अफेक्टेड बाय जो उस काम की ज़ेर असर रही है। ऊपर वाली सारी मिसालों में जो हमने ली हैं, द बॉल, यहाँ पे बॉल पे ही वो सारा काम हो रहा है, वही इफ़ेक्ट हो रही है सारे सिनेरियो में, तो उसे हम थीम कहेंगे। देन वी कम टूवर्ड्स इंस्ट्रूमेंट एंड एक्सपीरियंसर। इंस्ट्रूमेंट क्या है? अनदर एंटिटी यूज्ड बाय एजेंट, जिसे एजेंट यूज़ करता है टू परफॉर्म एन एक्शन। जैसे द बॉय कट द रोप विद एन ओल्ड रेजर, तो यहाँ पे कौन सी चीज़ यूज़ हुई है, किस चीज़ को एजेंट ने यूज़ किया है एक्शन को परफॉर्म करने के लिए? रेज़र को। तो वो विद एन ओल्ड रेज़र, तो वो क्या होगी? वो इंस्ट्रूमेंट होगी। ही ड्रू अ पिक्चर विद अ पेंसिल, तो यहाँ पे पेंसिल क्या है? इंस्ट्रूमेंट है। अब एक्सपीरियंसर की बात करते हैं। एक्सपीरियंसर क्या होगा? अब देखिए, पीछे हमने एजेंट को देख लिया था। अब कुछ हालात ऐसे होते हैं जहाँ पे वी आर एजेंट का क्या था कि दे आर परफॉर्मिंग एक्शन। अब कुछ हालात ऐसे होते हैं कि व्हेन व्हेन वन इज़ नॉट परफॉर्मिंग एन एक्शन, बट ही और शी इज़ एक्सपीरियंसिंग समथिंग। जैसे वी आर फीलिंग समथिंग, वी नो समथिंग, वी आर हियरिंग समथिंग, वी आर एंजॉयिंग समथिंग, तो यहाँ पे ये हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, यहाँ पे कोई एक्शन तो नहीं हो रहा ना, तो यहाँ पे हम एजेंट नहीं कहलाएंगे। या जो भी बंदा जो जो ये फील कर रहा है, तो वो एजेंट नहीं कहलाएगा, रादर वो एक्सपीरियंसर कहलाएगा। जैसे द गर्ल फील्स सैड, यहाँ पे यहाँ पे वो कोई एक्शन तो परफॉर्म नहीं कर रही, द गर्ल फील्स सैड। तो ऑब्वियसली यहाँ पे द गर्ल
क्या होगा, एक्सपीरियंसर की मिसाल होगी। इसी तरह अगर हम कहते कि द गर्ल चेज़्ड द डॉग, तो यहाँ पे वो क्योंकि एक्शन परफ़ॉर्म कर रही है, तो यहाँ पे वो क्या होती? एक्सपीरियंसर होती? बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे वो एजेंट होती। एक्सपीरियंसर और एजेंट में बेसिक डिफ़रेंस यही है। अब हम बढ़ते हैं लोकेशन, सोर्स और गोल के बारे में। लोकेशन, वेयर एंटिटी इज़ ऑन द टेबल, इन द रूम। सोर्स क्या है? एंटिटी, फ्रॉम वेयर द एंटिटी मूव्स फ्रॉम। अब हम सपोज़ पाकिस्तान से जा रहे हैं सऊदीया की तरफ, तो पाकिस्तान हमारा सोर्स है और सऊदीया हमारा गोल है। वेयर द एंटिटी मूव्स टू, गोल है। या हम बेड से चारपाई पे किसी चीज़ को फेंक रहे हैं, तो बेड क्या है? सोर्स है और गोल उसका चारपाई है। तो दैट्स इट। अब हम पढ़ते हैं लेक्सिकल रिलेशंस के बारे में। लेक्सिकल रिलेशंस क्या हैं? मीनिंग्स इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। हम किसी चीज़ के मीनिंग को यहाँ पे एनालाइज करते हैं उसकी किसी दूसरे लफ्ज़ के साथ मीनिंग के लिहाज से। अब इसकी फर्दर सब टाइप्स हैं जिनको हम एक एक करके देखेंगे। सिनोनिमी, सिनोनिमी में ये होता है कि जिनका लिटरल मीनिंग सेम हो, सिनोनिमी विद द सेम लिटरल मीनिंग। तो इसका आपको पता ही है। एंटोनिमी, एंटोनिमी मुख्तलिफ मतलब हो, मतलब मुतज़ाद हो। इसमें अब ये है कि एंटोनिमी की दो किस्में हैं, ग्रेडेबल और नॉन ग्रेडेबल। ग्रेडेबल में वो होते हैं जिनकी हम फर्दर डिग्रीज कर सकते हैं और उनको कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म में लिख सकते हैं, जबकि जो नॉन ग्रेडेबल हैं उनको हम इस सूरत में नहीं लिख सकते। जैसे अब ग्रेडेबल में कंपैरेटिव कंस्ट्रक्शन हो सकती है। जैसे हम ग्रेडेबल एंटोनिम की मिसाल लें तो हम स्मॉलर, स्लोअर, सैडर, कोल्डर, ये सारी ग्रेडेबल की मिसालें हैं। जबकि नॉन ग्रेडेबल में क्या होता है? अब नॉन ग्रेडेबल की मिसाल आप ये ले लें कि डेड और अलाइव। इनमें या बंदा डेड हो सकता है या अलाइव हो सकता है, कोई बीच की सिचुएशन नहीं हो सकती। जबकि ग्रेडेबल में वो मतलब स्मॉलर देन हिम, स्मॉलर देन दोज टू, तो वो थोड़ा सा मतलब वहाँ पे डिग्री का हम कर सकते हैं, जबकि यहाँ पे नहीं हो सकता, बीच की कोई हालत नहीं हो सकती। उसके बाद आता है हैपोनिमी। हाइपोनिमी का मतलब है कि मीनिंग ऑफ वन फॉर्म इज इंक्लूडेड इन द मीनिंग ऑफ अनदर। जैसे हम बात करते हैं कि मतलब अगर हम फ्लावर और रोज़ की बात करें, तो यहाँ पे वाज़ेह है द मीनिंग ऑफ फ्लावर इज़ इंक्लूडेड इन द मीनिंग ऑफ रोज़। रोज़, तो यहाँ पे जो रोज़ होगा वो क्या होगा? रोज़ इज़ हैपोनिम ऑफ फ्लावर। तो जब हम रोज़ की बात करते हैं तो ऑब्वियसली ये अंडरस्टूड है कि हम किसी फ्लावर की बात करते हैं, तो ये क्या है उसका? हैपोनिम। फिर आता है प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप है कैरेक्टरिस्टिक इंस्टेंस ऑफ कैटेगरी। अब जब हम परिंदों की बात करते हैं तो हम परिंदों की बात कर रहे हैं, तो परिंदों की बात करते हुए हमारे जहन में सबसे पहले चिड़िया आती है या कबूतर आता है। हमारे जहन में कौवा क्यों नहीं आता? तो यहाँ पे फिर बात करते हैं कि प्रोटोटाइप क्या है? प्रोटोटाइप एक कैरेक्टरिस्टिक इंस्टेंस ऑफ कैटेगरी है, मतलब कैटेगरी की एक ऐसी मिसाल है जिसको उसकी सबसे बेहतरीन मिसाल समझा जा सकता है। अब जिस तरह हम फर्नीचर की बात करते हैं, तो जब हम फर्नीचर की बात करते हैं तो हमारे जहन में क्या आता है? हमारे जहन में चेयर आती है, हमारे जहन में टेबल आती है। जबकि बाकी चीज़ें जैसे सोफ़ा हो गया एंड दिस एंड दैट, तो वो चीज़ें हमारे जहन में नहीं आती। प्रोटोटाइप क्या है? कैरेक्टरिस्टिक इंस्टेंस ऑफ कैटेगरी। उसके बाद आता है होमोफोन्स एंड होमोनिम्स। जिस तरह फ़ोन से ज़ाहिर है, तो होमोफोन्स का मतलब है कि जिनकी साउंड सेम हो, होमोनिम्स जिनकी फॉर्म सेम हो। अब होमोफोन्स साउंड सेम, जैसे कि राइट और राइट, RIGHT वाला राइट और RIT वाला राइट। इसी तरह पेल एंड पेल, PAIL वाला पेल, PALE वाला पेल। मुझे यहाँ पे मिसालें लिख देनी चाहिए थी, बट खैर क्योंकि हमने इसे मुख्तसर ही रखना चाहा, तो आपको बेसिकली आपको कंसेप्ट समझाना था। जबकि होमोनिम्स में क्या है कि फॉर्म सेम होगी। फॉर्म सेम से मुराद है कि स्पेलिंग सेम होंगे। जिस तरह बैंक और बैंक हो गया, एक बिल्डिंग है बैंक और एक बैंक दरिया का किनारा। अब इन दोनों की आवाज़ भी सेम है, फॉर्म भी सेम है, लेकिन इनके मतलब डिफरेंट हैं, तो ये किस में आएगा? ये होमोनिम्स है। देन इज़ मेटोनिमी। मेटोनिमी में ये होता है कि यहाँ पे भी मतलब जिस तरह हमने पॉलीसिमी में पढ़ा था, पॉलीसिमी में क्या था कि रिलेटेडनेस ऑफ पॉलीसिमी हमने पढ़ लिया है। नहीं, पॉलीसिमी में यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ। तो पॉलीसिमी बेसिकली था कि रिलेटेडनेस ऑफ मीनिंग इज़ बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी।
सिमिलैरिटी से यहाँ पे क्या मुराद है, मतलब यहाँ पे वर्ड जिस तरह हेड है, तो यहाँ पे वर्ड हेड हेड ऑफ हेड ऑफ एन एनी डिपार्टमेंट को भी हम हेड कहेंगे, और जिस तरह हेड है अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी, तो यहाँ पे रिलेटेडनेस ऑफ रिलेटेडनेस ऑफ मीनिंग क्यों हो रही थी, सिमिलैरिटी की बेस पे हो रही थी। जबकि मेटोनमी में क्या हो रहा है, मेटोनमी में ये है कि इनके क्लोज कनेक्शन की बुनियाद पे, क्लोज कनेक्शन किस तरह, क्लोज कनेक्शन की फर्दर सब टाइप्स यहाँ पे बताई गई हैं। कंटेनर कंटेंट का रिलेशन भी हो सकता है, होल पार्ट रिलेशन भी हो सकता है, और रिप्रेजेंटेटिव सिंबल भी हो सकता है। कंटेनर कंटेंट का रिलेशन किस तरह है, जिस तरह हम कहते हैं कि वो बंदा बोतल पी गया है, तो ऑब्वियसली वो उसने बोतल तो नहीं पी, उसने वो चीज़ पी है जो उस बोतल के अंदर थी। मतलब उस बोतल के उस कंटेनर के अंदर जो कंटेंट था वो उसने कंज्यूम किया, तो ऑब्वियसली वो फिर कंटेनर कंटेंट का रिलेशन है, तो यहाँ पे ये मेटोनमी होगा। और इसी तरह होल पार्ट का रिलेशन, जिस तरह वो कहते हैं कि वो अपने व्हील्स पे चल चल के गया है, और या हम कहते हैं कि मेरे सर पे छत नहीं है, तो यहाँ पे छत से मुराद सिर्फ छत नहीं होती, यहाँ पे छत से मुराद घर है, छत से मुराद कमरा है, तो ये होल पार्ट रिलेशन भी मेटोनमी में आ रहा है। इसी तरह रिप्रेजेंटेटिव सिंबल, जिस तरह किंग की बजाय क्राउन का वर्ड यूज़ कर देते हैं यूजुअली, तो वो भी मेटोनमी में आएगा। इसी तरह इसकी एक आखिरी जो हम कलोकेशन भी देख लेते हैं। कलोकेशन खैर ये लेक्सिकल रिलेशन में नहीं आता, लेकिन कलोकेशन को फर्दर अलग टॉपिक ही लिखना चाहिए था। तो कलोकेशन में बेसिकली हम ये देखते हैं कि ऐसे वर्ड्स को देखते हैं जो मतलब साथ साथ में यूज़ होते हैं। जिस तरह हैमर एंड नेल, इनको हम यूजुअली साथ में ही देखते हैं, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कोअक्रेंस को हम देखते हैं। जिस तरह टेबल और चेयर का एक साथ ही जिक्र होता है, साल्ट एंड पेपर का एक साथ ही जिक्र होता है, तो ये इस चीज़ को कोलोकेशन कहते हैं। ये भी वर्ड का रिलेशन ही है। तो यहाँ पे ये चीज़ काबिल गौर है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ कोअक्रेंस को आजकल बहुत ज़्यादा तवज्जो मिल रही है, और उसे कहाँ पे तवज्जो मिल रही है, कार्पस लिंग्विस्टिक्स में इसको पढ़ा जा रहा है आजकल। कार्पस लिंग्विस्टिक्स में यही वर्ड के रिलेशंस को देखा जाता है कि कौन सा लफ्ज़ किसके साथ कितनी दफ़ा कर कर रहा है।